बैठिए, शीट दीजिए सर्वेश्वर जी, शीट दीजिए मुझे। ज्योमेट्री वाली दीजिए। शीट कौन सी? आप लोग को क्यों ज्योमेट्री की शीट चाहिए? आप लोग न्यू एडमिशन है आप लोगों का? हाँ, ज्योमेट्री शीट 2 नहीं मिली अभी? शीट 2 बटी नहीं? बटी है मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे मोबाइल वालों को केवल मिली है। चलिए कल दोनों बांटेंगे, प्रॉफिट लॉस भी और ये ज्योमेट्री भी। और बच्चे बाद में भी एक दिन नहीं बटेगी, बार कई दिन बटेगी आप लोग की, ये शीट बढ़ती रहेगी। ठीक है चलिए, सही है, याद दिला दिया आप लोगों ने। मिल जाएगी शीट आप लोगों को कल। कहां तक क्वेश्चन मैंने करवा दिया ये बताइए? 44 करवाना है। आइए, यदि त्रिभुज ABC में B और CF एक दूसरे के लंबवत दो माध्यिकाएं हैं, यदि AB बराबर 19 सेंटीमीटर और AC बराबर 22 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई क्या होगी? 44 में आइए। A है, B और ये C, B और CF दो माध्यिकाएं हैं, जैसे बोल रहा है वैसे बनाइए। CF एक दूसरे को लंबवत ये काट रही हैं 90 डिग्री पे। AB बराबर दे रखा है 19 और AC बराबर दे रखा है 22। BC की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पता है कि ये माध्यिका है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु है। अगर ये पूरी माध्यिका 3x हो तो ये 2x और ये x होगी। अगर ये पूरी माध्यिका आपकी 3y हो तो ये 2y और ये y होगा। आ रहा है बच्चों समझ में? चूंकि अब ये माध्यिका बेसिक से कर रहा हूं, मेथड 1 से। इसका शॉर्टकट आपके थियरी वाली शीट में दिया भी है मैंने, इसका शॉर्टकट दिया भी है। डायरेक्ट आप करेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट ही करेंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, अगर बाई चांस कभी भूल गया आदमी शॉर्टकट तो कैसे करेगा, उसके लिए देख लीजिए। हमेशा तो दिमाग में नहीं बना रहता ना शॉर्टकट, कभी कभी हो सकता है निकल भी जाए। तो आपको क्या करना है, बेसिक कैसे लगेगा वो देखिए। ABC आपका एक त्रिभुज है, उसमें B और CF दो माध्यिकाएं हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर या लंबवत प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये केंद्रक हो गया। तो अगर ये पूरी माध्यिका 3x है तो ये 2x और ये x होगा। ये पूरी माध्यिका 3y है तो ये 2y और y होगा, 2:1 के रेशियो में बटेगा। सही है, इसलिए हमने इस तरह से उठाया है। अब चूंकि ये माध्यिका है तो ये 11, तो ये भी 11 होगा। ये 19/2 तो ये भी 19/2 होगा। अब इस त्रिभुज की अगर हम बात कर लें तो क्या होगा, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 19/2 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 361/4 हो जाएगा। हर एक बच्चा देखे हो रहा है कि नहीं है। समीकरण 1 बोल दीजिए इसको। अब इसके बाद आइए इस ट्रायंगल में आएंगे तो ये होगा 2y का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 11 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 121। समीकरण 2 हो गया। अब आइए दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। हमने ये ट्रायंगल लिया है और ये ट्रायंगल लिया है, यहां भी पाइथागोरस लगाया है और यहां भी पाइथागोरस लगाया है, उसके माध्यम से ये आया है। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 361/4 प्लस 121। अब देखिए क्या हो रहा है, ये बन गया आपका 5 कॉमन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 845/4। 5 से ये कटेगा कितना आएगा, हाँ 169/4। अब देखिए हम आंसर देने जा रहे हैं अपना।
हम BC का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 4x² प्लस 4y स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? ये ट्रायंगल अगर लिया जाए तो इसमें BC कर्ण हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर होगा, तो आएगा 4x² प्लस 4y स्क्वायर। BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 कॉमन x² प्लस y स्क्वायर। इसका मान अभी अभी हम निकाले हैं, अंडर रूट 4 इंटू 169/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ रहा है 13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर नोट कर लीजिए। बेसिक कई लोगों को कठिन लग रहा होगा, ऐसे ही होगा अगर आप बेसिक से करना चाहें तो, यही तरीका होगा बेसिक का। फिर से एक बार देख लीजिए, दोबारा बेसिक फिर से बता रहा हूं। एक बार और 44 नंबर का सवाल एक बार और देखिएगा। आज बहुत सारे बच्चे जिनका छूटा हुआ है लाइव, जिनको नहीं मिला है, आज अलॉट हुआ है काफी सारे बच्चों का, और जिनका अभी तक जिन्होंने फॉर्म जमा किया है और नहीं मिल पाया है वो मुझे व्हाट्सअप करें। इधर 2 दिन में जमा किया वो नहीं, 2 दिन से पहले वाले व्हाट्सअप करें। इधर 2 दिन वालों का भी नहीं हुआ है। देखिए ABC आपकी 2 माध्यिकाएं हैं BE और CF, एक दूसरे को कहां पर समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। समझ में आया? लंबवत प्रतिच्छेद करने का मतलब यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए ये दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और ये दिया है 22 सेंटीमीटर। बच्चों BC की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, यही चाहिए। करने का तरीका क्या होगा? अगर ये पूरी माध्यिका 3x है तो ये 2x और ये x हो जाएगा। ये पूरी माध्यिका आपकी 3y है तो ये 2y और ये y हो जाएगा। सहमत हैं कि नहीं आप लोग? क्यों? तो कि जो केंद्रक होगा इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं? आ रहा समझ में? आप देखिए ये 19 है तो ये 19/2 हो जाएगा, ये भी 19/2, ये 22 है तो ये 11 और ये 11 हो जाएगा। यहां भी पाइथागोरस लगा लीजिए, XY में रिलेशन आएगा, यहां भी पाइथागोरस लगा लीजिए, XY में रिलेशन आएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, बहुत ज्यादा काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए यस, हाँ ये तो फिक्स है, केंद्रक माध्यिका को हमेशा 2:1 के रेशियो में ही बांटता है। आप प्रूव भी कर सकते हैं, आप मास पॉइंट ज्योमेट्री से प्रूव कर लीजिए, 2:1 का रेशियो दिखेगा। मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ी है ना आप? नहीं पढ़ी है? आप तो आ रही थी लगातार इधर क्लास में। अरे वो अभी 2-3 दिन तो पहले पढ़ाया था। ये एक आपका मान लिया त्रिभुज हो गया, ये इसका एक मान लिया केंद्रक माध्यिका हो गई, एक और माध्यिका ये हो गई, ये इसका क्या हो गया? केंद्रक हो गया जी। 2:1 का रेशियो प्रूव करना है, यहाँ भी 2:1 प्रूव करना है, तो कैसे होगा? ये 1:1 में बटेगा, ये भी 1:1 में बटेगा। ऐसा किया है ना आपने? फिर आप सेट करके आराम से इसको 2:1 दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये 1:1 तो इधर भी 1, इधर भी 1, इधर 2, सही है, इधर 2, इधर 1 और इधर 1। अब देखिए साफ दिखाई दे गया, इधर ये 2 है, इधर ये 1 है, तो इधर 1 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, 2:1 का रेशियो हो गया। पढ़ा है ना आपने? प्रूव हो गया। ये समझ में आ रहा है सबको? एक बार में मास पॉइंट ज्योमेट्री से प्रूव कर लिया आपने। चलिए तो अब आ जाइए, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर क्या? 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 19/2 का स्क्वायर, सही है। तो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 361/4 आ जाएगा, समीकरण 1 आ रहा है बच्चों। अब फिर अब ये वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे तो ये होगा 2y का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 121, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 + 2 से क्या हो जाएगा बच्चों? 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? 361/4। एक ही बार बोल दें? अच्छा नहीं, चलिए 361/4 प्लस 1
21, 5 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या 840, 5/4, 5 से कटेगा तो 169 आ जाएगा। अब देखिए हमें BC चाहिए, तो अब इस ट्रायंगल में आएंगे तो क्या BC कर्ण नहीं होगा, होगा ना BC कर्ण। तो आप लिख सकते हैं इसको BC बराबर अंडर रूट क्या 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं बता दीजिए, आराम से लिखा जा सकता है इतना। अब देखिए तो BC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए इसका मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू क्या 169/4, 4 से 4 कैंसिल कितना 13 आ गया। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखे। क्लियर हो गया, ये मेथड 1 है, मेथड 1 हर एक बच्चा देखेगा। मार्कर बहुत खराब चल रहा है, बहुत ज्यादा ही, मेन मार्कर मेरा गायब हो गया है। ये हो गया। अब इसका एक शॉर्टकट मैंने आपको थियरी वाली शीट में भी दिया हुआ है, अभी याद आएगा। ये मेथड 1 है आपका बच्चों। ऐसा इस पैटर्न का क्वेश्चन रहे, इस पैटर्न का क्वेश्चन रहे, पूछेगा भी आगे भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछेगा, तो आप क्या देंगे आंसर देंगे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, डायरेक्ट हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 361 प्लस 441 और बाई क्या 5, कहाँ है, अच्छा सॉरी 484, तो BC बराबर क्या अंडर रूट 169 मतलब 13। आ गया बच्चों, ठीक हो गया, आ गया आंसर। क्या हो गया सर्वेश्वर पांडे जी, ये मेथड 2 था। मार्कर कुछ दूसरा नहीं आ पाएगा क्या, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हो गया बच्चों, क्या, हाँ हाँ इसमें माध्यिका इसी फिगर के लिए होगा, सेम सेम इसी फिगर के लिए ये चीज सत्य है। ये आपका हमेशा जिसपे माध्यिका नहीं गिराया गया है उसी के स्क्वायर का 5 गुना लेना है, हमेशा 5BC स्क्वायर होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए ABC, ये हो गया, यही कहना चाहते हैं ना। तो अब क्या होगा 5AB स्क्वायर बराबर इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर होगा। आया समझ में। अब यहां 5AB स्क्वायर बराबर इतने का AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। आया समझ में, क्लियर है। तो वो सवाल ही इसमें का नहीं, इस पैटर्न का क्वेश्चन ही नहीं। चलिए ये नया आ गया, ये वही है, चल नहीं रहा ये, लेकिन चल नहीं पाएगा, मोटा सा मतलब नहीं, ब्लैक ज्यादा नहीं चल पा रहा है, इंक है ही नहीं इसमें, है ही नहीं इंक, एकदम नहीं है, नहीं। चलिए हो गया। अब आ जाइए अब अगले क्वेश्चन पे। अनुराग कह रहे हैं मार्कर लाएं क्या नया। बाबू ये वाला मार्कर थोड़ा सा स्पेशल क्वालिटी का मार्कर है, ये 70 रुपीज का एक आता है, लेकिन इलाहाबाद में जनरली ये यूज नहीं करते टीचर्स, इसलिए मिलता नहीं है, बड़ा मुश्किल है। आज ऑनलाइन ऑर्डर लगाएंगे तो देखिए 2-3 दिन में आएगा, अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। दुकान पे कई बार दौड़वाया मैं जहाँ से ये आता था, तो वहाँ है ही नहीं ये, तो ऑर्डर पे ही आएगा। इसकी मतलब एक 70 का मार्कर आ गया, इंक इसकी 40 या 45 की शायद आती है, और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, एक दिन में 3 मार्कर खत्म होते हैं, मतलब 3 इंक खत्म होते हैं। और इसमें तो बहुत सस्ता रहता है ये वाला। इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, एक तो साफ नहीं लिखा जाता इससे, और दूसरा मिटाने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ब्लैक ब्लैक छूट ही जाता है। इसमें आप देखे होंगे लगातार मैं यही यूज कर रहा हूँ, ये ज्यादा अच्छा चलता है ना बच्चों। हाँ बोलते रहिए, हाँ ठीक।
चलिए आइए देखिए क्या हो गया। इंक मार्कर सब कुछ नहीं मिल रहा है इस समय। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि OA बराबर 10, AC बराबर 16, तो OB अवश्य होना चाहिए, और फिगर गलत भी है। इसमें आपका O है, ये B है, ये 90 डिग्री रहेगा यहां, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो कुछ आने वाने वाला है नहीं। OA है, क्या है 10, AC क्या है 16 है ना, तो ये 8 और ये 8 हो जाएगा। अब देखिएगा OB पूछा है तो OB यहीं तक रहेगा बस, फिगर गलत था। ये इतना देने का क्या मतलब, ये तो 10 ही हो जाता ना, कितना 6, 10 8 तो ये 6। लीजिए OB आ गया, फिगर गलत था, सही कर लीजिएगा। अवश्य होगा कर लीजिए, आवश्यक होगा के बदले वहां लिख लीजिए अवश्य होगा, मतलब OB पक्का क्या होगा 6 ही होगा, फिक्स है कि 6 होगा। क्या हुआ, चलिए अब इसके बाद आ जाइए आगे। क्या है, ऑप्शन में 10 दिया हो, कौन, नहीं वो फिगर ही गलत है, मैंने सही करा दिया फिगर एग्जाम में यही फिगर पूछा गया था। ठीक है रखो उसको, लिख ही रहा हूं उससे। चलिए और क्लास की व्यवस्था देख लो, पूछ लिया करो सर मार्कर तो नहीं चाहिए, कुछ और चीज नहीं चाहिए ना, डेली जाके पूछो, मुंह खोल के पूछना जरूरी है। ठीक है छोटू, अब आइए 46 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 46 एक अधिक कोणीय त्रिभुज है, ये देखिए अधिक कोणीय त्रिभुज है, नाम क्या है इसका ABC, और A पर यह अधिक कोण है, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। फिर बोला है O उसका लंब केंद्र है, तदनुसार BOC 54 डिग्री है, तो BAC, तो बच्चों लंब केंद्र है ना, तो लंब केंद्र आपको पता होना चाहिए इसका कहां होता है, पीछे ही होता है। ठीक है बनता कैसे, आइए बना लेते हैं। ऐसे ही बनेगा क्यों बच्चे, सही है, यही तो लंब केंद्र होगा O। BOC कितना है 54 डिग्री। अगर कोई लंब केंद्र का सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए और आप लंब ना खींचे, शीर्ष लंब ना खींचे, तो प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल पाएंगे, याद रखिएगा। लंब केंद्र का कोई क्वेश्चन आया तो शीर्ष लंब खींचना अनिवार्य है, जरूरी है, शीर्ष लंब खींचिए। यह फिगर है इसके लंब केंद्र का, समझ में आया बच्चों, 90 डिग्री। हर एक बच्चा देखेगा, क्लियर हो गया। अब देखिए अगर ये ऐसे फिगर नहीं बनाएंगे तो नहीं निकाल पाएंगे आप आंसर। आपसे पूछा गया BAC, ये कोण पूछा गया, तो ये निकाल लें तो इसका शीर्षाभिमुख ये हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, तो ये कैसे निकलेगा। आप देख रहे हैं ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज में दो कोणों का योग 90, तो इन दो कोणों का योग भी, सॉरी दो कोणों का योग 180, तो इन दो कोणों का योग भी 180, तो एक कोण 54 है तो एक 126 होगा कि नहीं, 180 में से 54 घटा देंगे कितना आएगा 126 आएगा। या अनिवार्य रूप से इतना करना पड़ेगा, 180 माइनस क्या 54 कितना आएगा, ये आंसर है। तो बच्चे अगर ये 126 तो ये भी क्या आएगा 126, शीर्षाभिमुख से। अनिवार्य रूप से अगर आपको नहीं पता कि लंब केंद्र होता क्या है तो भी सवाल आप नहीं कर पाएंगे। कितने लोगों को पता नहीं है लंब केंद्र के बारे में, हाथ उठाइए। आप लोग ठीक है। कल एक्स्ट्रा क्लास चली थी, सर्वेश्वर पांडे कहाँ है, आपने कल क्या क्या पढ़ा दिया था, कितनी देर एक्स्ट्रा क्लास चली थी आपकी, 2.5 घंटे आप ज्योमेट्री पढ़ाए थे, सिमिलरिटी पढ़ाई दिया होगा बच्चों को, और सारे सेंटर हो गए, सारे सेंटर हो गए। माध्यिका वाधिका के बारे में बता दिया आपने क्या होता है माध्यिका, ठीक गुड। तो इससे फायदा मिला होगा बच्चों जो नए आए होंगे। कितने लोग थे क्लास में आपके,
बस इसका मतलब बच्चे सीरियस नहीं लिए इसको, कोई बात नहीं। इस क्लास में वही बच्चे बैठ पाएंगे, समझ पाएंगे जो पीछे की थियरी कवर कर चुके हैं, नहीं तो प्रॉब्लम लगातार आपकी बनी रहेगी। हो गया? दोबारा बता दूं एक बार और बताइए। नहीं तो चलिए आइए। अब ये सवाल तो एकदम सिंपल है। 47 सर समझ में नहीं आया। सत्यम अग्रहरी, आप शायद रेगुलर नहीं होंगे इसलिए समझ में नहीं आया होगा, हम एक बार और बता देते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। ए पर ये अधिक कोण है, ये बी है और ये सी है, मान लिया। ठीक, इसका लंब केंद्र O है और BOC बराबर 54 डिग्री। तो लंब केंद्र पहले बनाइए, तो वो अनिवार्य रूप से जरूरी है। ये इस पे लंब, ये इस पे लंब, ये O हो गया। तो BOC कितना है? 54 डिग्री है। सही है बच्चों। ये पूछा गया है आपसे सत्यम अग्रहरी यूट्यूब पे जो है, ध्यान दीजिएगा। ये पूछा गया है, तो अगर ये पता चल जाए तो ये निकल आएगा। ये कैसे पता चलेगा? क्या ये एक चतुर्भुज है? क्या चतुर्भुज के आमने सामने दो कोणों का योग 180 हो रहा है? तो अगर दो कोणों का योग 180 है तो बाकी बचे दो कोणों का योग भी तो 180 होगा। टोटल 360 ही तो होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। क्लियर हो रहा है ना? ये चीज आ रहा है समझ में? तो ये 54, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 54 यानी कि 126 आ रहा है। सही है। ये 126, तो ये भी 126 शीर्षाभिमुख से बता दिया। तो सत्यम इस तरह से आप आंसर देंगे अपना। आइए चलिए, हम नंदलाल कुशवाहा कह रहे हैं क्लियर हो गया है, गुड। अब देखिए अगला 47 भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए ये शीट में है, नहीं तो है तो सिंपल एकदम। एक आवश्यक सूचना है, वसीम सर के कुशल मार्गदर्शन में इंडिविजुअल रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है बाई कुशल दुबे। 12:45 से 2 बजे तक का टाइम है इसका। डायरेक्शन से ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्शन से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आ जाइए। (47) हो गया बच्चों। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 होगा। हो गया। चलिए अब आइए 48 नंबर के क्वेश्चन पे। 48, यदि BE तथा CF एक त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं हो तथा G उनका प्रतिच्छेद बिंदु हो और EF तथा AG का प्रतिच्छेद बिंदु O हो, तो OG और AO और OG का रेशियो क्या होगा? A है, B है और ये C है। ध्यान से देखिए, दो माध्यिकाएं हैं BE और CF, BE और CF दो माध्यिकाएं हैं, उनका प्रतिच्छेद बिंदु G है। EF और AG का प्रतिच्छेद बिंदु O है। EF और AG का प्रतिच्छेद बिंदु O है। आपसे पूछा गया AO और OG का रेशियो बताइए। 3:1 होगा। 3:1 कैसे होगा अभी मैं बताता हूं। याद आ रहा होगा आप लोगों को कि मैंने एक दिन बताया था आपको कि अगर त्रिभुज में दो भुजाओं का मध्य बिंदु दिया गया है तो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु आप अपने से उठा लीजिए। उठा लिया, ये हो गया EF और मान लिया ये हो गया P। यहां से इसको मिला दीजिए, मिला दिया बच्चे। फिर इसको यहां से मिला दीजिए। हम आपसे जानना चाहते हैं क्या AO और AO बराबर PO होगा? AO बराबर PO होगा। क्यों होगा? क्योंकि AFE, ध्यान दीजिए, और PEF ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। होंगे कि नहीं कॉन्ग्रुएंट? आपको ये बताया गया है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4
सर्वांगसम त्रिभुजों की रचना होती है, आपको ये बताया गया है। तो आप ये मानते हैं कि AFE और PEF ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, होंगे कॉन्ग्रुएंट। फिर से सुन लीजिएगा, हमने ये नोट भी आपको लिखाया हुआ है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4 सर्वांगसम त्रिभुजों की रचना होती है। 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपके फॉर्म होते हैं, ये आपको बताया गया है। कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ उसका इक्वल होगा, हर एक जो कॉन्ग्रुएंट चीजें हैं सब कुछ इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल PEF और AFE दोनों के दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम है तो अपने आप PO और AO, ये PO और AO क्या हो जाएगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग मीडियन हो जाएगा। बता दीजिए करस्पॉन्डिंग मीडियन होगा कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये साइड है, आपको बहुत अच्छे से पता है। जब इसको आगे बढ़ा देंगे पूरी माध्यिका हो जाएगी, ये बराबर बराबर भाग में बंटने लगेगा। चूंकि ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है तो ये भी इसके पैरेलल होगी, तो ये भी बराबर बराबर भाग में बटेगा, तो ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो जब AO इसके लिए माध्यिका है तो PO भी इसी के लिए माध्यिका है, साफ दिखाई दे रहा है। और ये कॉमन साइड हो जा रहा है दोनों ट्रायंगल के लिए, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग मीडियन हो जाएगा कि नहीं। तो AO बराबर क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। AO बराबर OP बराबर अगर आप 3 मान लें, 3 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि G इस छोटे त्रिभुज FEP का भी क्या होगा, केंद्रक होगा। ये हम कुछ दिन पहले आपको पढ़ाए थे कि अगर G इस बड़े त्रिभुज ABC का केंद्रक है तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का भी वो क्या होगा, केंद्रक होगा। बताया था कि नहीं हमने। तो G इस FEP का भी केंद्रक है, प्रूफ भी किया था हमने। ऐसा क्यों, तो G FEP का केंद्रक है, तो ये माध्यिका आपकी PO किस रेशियो में बटेगी, 2:1। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये अपना 3 सेंटीमीटर है ही, तो रेशियो कितना आएगा AO और OG का, 3:1 आ जाएगा। नहीं आएगा, एक बार में तो बता दिया, कुछ करना ही नहीं है इसमें। दोबारा देख लीजिए क्या क्या दिया गया है इसमें, गिवन में क्या क्या है। देखिए एक ट्रायंगल है, नाम है इसका ABC, एक माध्यिका B और एक माध्यिका CF हो गया। बोला गया है FE और ये AG को मिलाया, कहां काट रहे हैं, O पर काट रहे हैं। आपसे AO और OG का रेशियो पूछा गया है, AO और OG का। आप क्रमिक रूप से आगे बढ़िए। सबसे पहले मैंने आपको यह सिखा रखा है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का मध्य बिंदु दिया गया है तो तीसरी भुजा का भी मध्य बिंदु आप अपने आप से ले लीजिए, कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। ले लिया, हो गया। अब बच्चों बताइए, अगर इसको आगे बढ़ा देंगे अगर आपने इसको आगे बढ़ा दिया तो क्या आपका FEP और AFE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, है कॉन्ग्रुएंट। हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे 4 त्रिभुज बनते हैं, चारों के चारों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये हम पहले बता चुके हैं, कि आज फिर बताना पड़ेगा कैसे। क्लियर है, ये प्रूव्ड है। ये आपका FEP और AFE दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों जब कॉन्ग्रुएंट है तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर AFE की बात करें तो क्या AO माध्यिका है इसकी, AO माध्यिका है इसकी। क्यों माध्यिका है, क्यों माध्यिका है, क्या ये 2 बराबर भाग में बट रहा है, कैसे बट रहा है दिखाता हूं। देखिए ये लाइन BC के पैरेलल होगी FE। क्यों पैरेलल होगी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय से। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, तो ये इसके पैरेलल है। चूंकि ये AP जो है मीडियन है, पहले से हमको पता है AP आपका क्या है, मीडियन है। निश्चित रूप से मीडियन ही होगा, क्योंकि अगर कोई रेखा शीर्ष से खींची जाए और केंद्रक से होकर पास हो तो पक्का वो क्या है, मीडियन है। केंद्रक से होकर कोई रेखा गुजरे और शीर्ष से निकल के आ रही है तो निश्चित रूप से वो क्या है, मीडियन है। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। मीडियन का काम BC को 2 बराबर भाग में बांटना, तो यही मीडियन FE को 2 बराबर भाग में बांटेगी कि नहीं, बांटेगी, निश्चित रूप से बांटेगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। जब ये 1:1 के रेशियो में बटा तो ये भी 1:1 के रेशियो में इक्वल रेशियो में बटेगा। अब सुनिएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AFE में AO मीडियन हो गया।
फिर उसके बाद हम इस त्रिभुज की बात करें एफ ई पी में, तो बच्चों ये भी तो आपका क्या है, इसके लिए एक साइड है भाई, एफ ई पी का भी तो ये साइड है, और ये एक रेखा ऐसी खींची गई है जो सामने वाली भुजा को, यानी कि इस एफ ई साइड को दो बराबर भाग में बांटे, तो ये भी मीडियन। तो बाबू यहां भी तो चेक हो गया कि पीओ भी मीडियन है, एओ भी मीडियन है। एओ किसका मीडियन है, ए एफ ई का, और पीओ किसका मीडियन है, एफ ई पी का। क्या ये दोनों मीडियन आपके करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, क्योंकि दोनों पड़े हैं किस पर, सेम साइड पर। दोनों मीडियन किस पे पड़े हुए हैं, सेम साइड पर, इसलिए दोनों के दोनों मीडियन क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। आ रहा समझ में, दोनों के दोनों मीडियन करस्पॉन्डिंग, संगत माध्यिकाएं हो गई, तो दोनों बराबर हो गई, तो वही मैंने लिखा है एओ बराबर पीओ बराबर 3 सेंटीमीटर। ये मान लिया आपने, माना, ठीक, ये तो है ही। ये क्यों है, क्यों है, त्रिभुज ए एफ ई तथा त्रिभुज एफ एफ ई पी सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, ठीक है, सर्वांग सम है, तो ये क्या हो गई, माध्यिकाएं हो गई, संगत माध्यिकाएं, संगत माध्यिकाएं। माध्यिकाएं हो गई बच्चे, आ गया, करस्पॉन्डिंग मीडियंस हो गए। ये कितना हो गया आपका, मान लिया 3 सेंटीमीटर, तो बच्चों बताइए ये आपका 3, तो ये भी 3। चूंकि अब मेन बात आती है, ये 3 को हम 2 और 1 कैसे लिख देंगे। हमने आपको सिखा रखा है कि अगर किसी बड़े त्रिभुज का केंद्रक जी है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाकर आप जो छोटा त्रिभुज बनाएंगे उसका भी केंद्रक क्या होगा, जी होगा। अभी 2-3 दिन पहले बात हुई थी हम लोग की, ऐसी हुई थी, सही है कि नहीं, बता दीजिए, नहीं समझे तो ये भी इसका केंद्रक हो गया, तो 2:1 में ये बढ़ जाएगा। सीधे सीधे एओ और ओजी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, बताइए, 3:1। ये आपका आंसर है। कितने लोगों नहीं समझ में आया, सेल गया क्या, चल रहा है लेकिन आवाज सही नहीं आ रही। आवाज क्यों कम है आजकल, ऐसा क्या हो जा रहा है, अभी सही है, अभी भी सही नहीं है, अब ठीक है, थोड़ा सेटिंग कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। चलिए आ गया बच्चों समझ में। फिर बताऊं दोबारा, हाँ आ गया। और बच्चे आप लोग बताइए, दोबारा बता दूं एक बार, फिर से बोलिए, ठीक है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो क्लियर होना चाहिए। आपका थियरी कवर है कि छूटा हुआ है, आधा कवर है। इसमें जो थियरी यूज की गई है आपका कवर है कि नहीं, कवर है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, देखिए ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको सीधे बोला गया इसको मिलाइए और इसको बढ़ाइए, कहाँ काटे हैं, ओ पर। ये एफ है और ये ई है, और ये जी था माध्यिकाओं का कटान बिंदु। आपसे एओ और ओजी का रेशियो पूछा है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, तुरंत आप इसको मध्य बिंदु लेकर यहां से इसको मिला लीजिए और इसको आगे बढ़ा देंगे, तो साफ दिख रहा है कि ये आपका एफ ई पी और ए एफ ई, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये तो थियरी है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट जब हो गए तो क्या एओ और ओपी बराबर होगा, हो गया बराबर। एओ ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर हमने मान लिया 3, कुछ और भी मान सकते हैं आप, तो ये भी 3 होगा। क्या ये केंद्रक इस छोटे वाले त्रिभुज का भी होगा, केंद्रक होगा, तो जब ये केंद्रक है तो ये इसकी माध्यिका हो गई ओपी, तो 2:1 के रेशियो में बांट लीजिए, तो ये 3 तो ये 1। आया समझ में, आइए चलिए अब इसके बाद है आपका अगला सवाल, ये 49 डू योर सेल्फ परिकेंद्र का क्वेश्चन है। आप कर पाएंगे, कराया भी है मैंने पीछे, लगाइए बाबू 49 लगा दीजिए। इसको दे रहा हूं मैं डू योर सेल्फ पे, कर लेंगे आप लोग मुझे लगता है, ठीक। 50 पे आ जाइए, 50 पे आ गए, 50 पे आ जाइए। 50 भी डू योर सेल्फ पे है, कर लेंगे,
50, ठीक है। मैसेज दिखाई बच्चों को यूट्यूब पे। मीडियन अखिल यादव, अखिल कह रहे हैं क्या हम मीडियन तो कह सकते हैं कि वो एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा? कभी नहीं कह सकते। स्पेशल केस अलग बात है, लेकिन मीडियन का परिभाषा क्या होता है? शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, उसको मीडियन कहते हैं। मीडियन मतलब एंगल बाइसेक्टर थोड़ी होता है। अब ये अलग बात है कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं जो होती हैं कोणर्धक भी होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में ये अलग बात है कि एक जो मीडियन होगी जो बराबर भुजाओं के शीर्ष से खींची जाएगी, वो भी कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगी। लेकिन अब ऐसा थोड़ी कि मीडियन पे आप बोल देंगे कि कोण को बराबर भागों में बांटती है, ऐसा नहीं है। मीडियन का काम होता है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। सही है, चलिए आइए अब 51 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 51, R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से A बिंदु पर स्पर्श करते हैं। 2 वृत्तों की एक उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा PQ है। PQ स्क्वायर का मान आपको करना है, कर पाएंगे? क्या हो जाएगा ये आएगा 4R1 R2। फॉर्मूला वही प्रयोग होगा, अंडर रूट बस नहीं लगेगा, तो कि आपसे पूछा गया PQ स्क्वायर, यानी कि TCT का स्क्वायर पूछा गया है, TCT नहीं DCT का स्क्वायर पूछा गया है। तो DCT का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग, बस रूट हट जाएगा। याद आ रहा है ना ये कि भूल गए? हॉल नंबर 3 में बच्चों को देख लें क्या स्थिति है। क्यों बच्चों, आ रहा है सब आप लोगों को? कोई परेशानी? सब अच्छे से क्लियर है? चलिए आइए अब इसके बाद लगाइएगा 52 नंबर का क्वेश्चन। डू योरसेल्फ पे डाल दूं बच्चों? क्यों? सैटरडे को ऑनलाइन, जरा वो पढ़वाइए। दीक्षा पांडे कह रही है सैटरडे को ऑनलाइन ट्रांसफर कराया, अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। सैटरडे वाला भी अभी नहीं होगा, 2-3 दिन का टाइम लगेगा। दीक्षा वेट कर लीजिए, अभी पुराने बच्चों का हुआ है। अब देखिए आगे 52 छोड़ दूं बच्चों? यदि आई एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र हो और एंगल A बराबर 60 डिग्री हो, तो BIC का मान क्या होगा? वही 90 प्लस एंगल A/2 पैटर्न है, याद है? कर पाएंगे? गुड। आइए ये भी डू योरसेल्फ पे जा रहा है, ये भी डू योरसेल्फ पे जाएगा। 52 नंबर डू योर सेल्फ, सही है। अब आ जाइए 53 नंबर के क्वेश्चन पे। 53 पे आइए, हर एक बच्चा 53 पे आ जाए। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की एक जीवा BC है, उसमें बड़ी चाप BC पर एक ऐसा बिंदु है जो चित्र में दिखाया गया है। BAC प्लस OBC किसके बराबर होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी वैल्यू मान के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आ जाएगा एक बार में आंसर। चाहे X या अल्फा या 30, 40 कुछ भी मान के करिए, आंसर आएगा। ये B है, ये C है, ये O है, ये देखिएगा A है, B है, ये C है। ये एंगल BAC प्लस एंगल OBC, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू चाहिए BAC और एंगल OBC। बच्चों देखिए, अगर मैं इसको अपने मन से 30 ले लूं, कोई प्रॉब्लम है? ले सकते हैं? अच्छा चलिए 20 ले लेते हैं। आप लोग का मन सोचेगा कि हमेशा ऐसे ही लेते हैं 30-40 टाइप का एंगल। 20 ले लिया, तो बच्चों क्या ये 20 होगा? श्योर है ये 20 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। 20-20 40, तो ये 140 होगा, श्योर है। तो ये कितना? 70 डिग्री होगा। अब आपसे क्या पूछा गया? BAC, तो BAC की वैल्यू कितनी आई? 70, और OBC की वैल्यू 20, कितना? 90। आप कुछ भी लेके देखिए, हमेशा 90 आएगा ही होगा। आप करके देखिए, हाँ सब पे आएगा, हाँ सब पे। आप अल्फा ले लीजिए, अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो यह आएगा 180 माइनस 2 अल्फा, तो यह आएगा 90 माइनस अल्फा आधा, 90 माइनस अल्फा, और ये फिर अल्फा ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 90। अल्फा से अल्फा कट गया, तो आप कुछ भी लीजिए, आंसर आपका आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 54।
5 सेंटीमीटर 54 लगाइए। हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है 54। 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करते हैं। यदि ए बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा उन वृत्तों को क्रमशः पी तथा क्यू पर काटे तो ए पी इस टू ए क्यू का मान। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ठीक। ए पर ये एक दूसरे को टच कर रही है। ए बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा वृत्तों को क्रमशः पी तथा क्यू पर काटी। ये सेंटर हो गया। अब जो सरल रेखा इन दोनों के सेंटर से लेके चले जाइए। जा सकती है, ऐसी स्थिति बन सकती है। मेथड 1 ध्यान से देखिए, ऐसे चली गई तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। ए से पी तथा क्यू पर, ये पी पर काट रही है और ये क्यू पर काट रही है। अब बताइए ए पी और ए क्यू की लंबाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5 5 8 8 सीधे ए पी इज टू पी क्यू, सॉरी ए पी इज टू ए क्यू इज इक्वल टू 10 इज टू 16। इट मीन्स 5 इज टू 8 आ जाएगा। डायरेक्ट इस फिगर से भी पता चल गया। हमने सीधे क्या किया, वो सीधी रेखा सेंटर से गुजार दिया। सीधी रेखा केंद्र से होकर चली गई। सीधी रेखा कहां से चली गई, केंद्र से होकर चली गई। तब इस तरह से नॉर्मली आपने एक बार में बता दिया ए पी और ए क्यू। लेकिन ये फिगर बच्चों के दिमाग में कम आ पाता है। बच्चे नॉर्मली यही सोचते हैं, इस तरह से बच्चे ऐसे सोचते हैं। ए हो गया, ऐसे लेके जाते हैं बच्चे इस तरह से लेके जाते हैं। सबसे पहले यही दिमाग में आता है फिगर। आप किए भी होंगे तो यही बनाए होंगे फिगर, आप यही बनाए है ना। ये ए हो गया, ये पी और ये क्यू। अब ए पी इज टू ए क्यू चाहिए, तो अब बच्चे कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। ये सेंटर मिला लिया, सही है। और फिर बच्चे इसको भी यहां से मिला लेते हैं। ये 5 5 8 8, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, बता दीजिए। ये आपका ए हो गया, नहीं ये पी हो गया, पी क्यू हो चुका है। इसको एम बोल दें, इसको एन बोल दें, ठीक। देखिए क्या आपका ए एम पी और ए एन क्यू, ए एम पी और ए एन क्यू सिमिलर है? कौन कह रहा नहीं है? सिमिलर है, 100% सिमिलर है। अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर। दोनों त्रिभुज समरूप है। तो क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा गया है, ए क्यू बटा में ए पी, ए पी पहले ए पी बटा ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए। क्या बच्चों ए एम बटा ए एन नहीं हो जाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? संगत भुजाएं समानुपाती होंगी कि नहीं होंगी? साफ हो रही हैं। तो ए पी बटा में ए क्यू बराबर ए एम बटा ए एन। ए एम की वैल्यू 5, ए एन की 8। हो गया। क्या इस क्वेश्चन के लिए इतना तामझाम करना जरूरी था? आप डायरेक्ट ऐसे भी तो स्ट्रेट लाइन पूरा पूरा गुजार सकते हैं सेंटर से, तो भी तो आपका काम ऐसे ही बनना है। कोई बोला थोड़ी है कि यहां से नहीं जाएगा, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, जा भी सकता है। तो जा रहा है तो ये फिगर 5 8 का बनेगा। तो आप चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। दोबारा बताऊं क्या कोई इसमें से? हो गया बच्चे, आप लोग बताइए सब क्लियर है?
आइए चलिए देखिए, अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है? 55। ट्रायंगल ए बी सी के एंगल बी तथा एंगल सी के बाह्य समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। यदि बी ए सी बराबर 80 डिग्री तो बी पी सी कितना हो? तो 90 माइनस एंगल a/2, यही होता है ना पैटर्न। वाय कोण के अर्धक वाला फिगर है, कहिए तो कराऊं? हो जाएगा 90 माइनस एंगल a/2, और एक अंदर वाला होता है 90 प्लस एंगल a/2। कर लेंगे, डू योर सेल्फ में डाल दूं? चलिए, सौरभ साहू कह रहे रिपीट कर दीजिए वापस से, बेटा आप जाके देखिएगा। क्या एंगल a/2 मतलब जो भी हो सामने वाले एंगल का आधा, सामने वाले एंगल का आधा कर देते हैं। देखिए 55 है ना, लगाइए 55, जो भी आ रहा हूं मैं अभी कर दे रहा हूं। ए है, बी है, सी है। बी का वाय समद्विभाजक और सी का वाय समद्विभाजक कहां मिले हैं? कहां पर मिले हैं? पी पर। बी पी सी जो एंगल होता है वो होता है 90 माइनस एंगल a/2। 90 माइनस ये कितना दिया है? 80 डिग्री दिया है ना, तो 80/2 कितना? 50। यही तो आ रहा है, 50 आ रहा है ना। आपने ये फिगर बनाया था क्या? ये वाला ये ले लिया था, तो भी तो पीछे बढ़ा के प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा इसको, तब तो पी पर काटेंगे। क्या वो कहां बन रहा है? दोनों तो वाह्य कोण है, वाह्य कोण ही है बी और सी, दोनों वाह्य कोण है। वाह्य कोण बी और वाह्य कोण सी, बच्ची वो वाला बता रही थी, ये वाला। इसका अर्धक ले लिया और इसका अर्धक ले लिया, तो ये 80 तो ये 40 करें। ये नहीं है फिगर, ये नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए? आंतरिक कोण बी और बाह्य कोण सी, एक आंतरिक है और एक बाह्य है, तो उसका अर्धक पी पे मिल रहा है अगर, तो वहां पर 40 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए समय भी समाप्त हो गया आप लोगों का। एक क्वेश्चन करवा देता हूं, 56 लगाइए। लेट था लेकिन कल से एकदम सब सारे बैचेस टाइम पे लूंगा बच्चों। चलिए अब देखिए, एक वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड पर बनाए जाने वाले कोण का, ये देखिए जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है ना, पक्का समबाहु का केस बना लेना चाहिए ऐसे। ठीक, ये आर तो ये आर तो ये भी आर, समझ रहे? ये तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर माप के। ये हटा देते हैं। अब क्या बोला है? इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड पर बने कोण का मान। तो बच्चों ये 60 है पक्का, यही आंसर है। इसी जीवा द्वारा जो कि त्रिज्या के बराबर है, दीर्घ वृत्तखंड पर बने कोण का मान बताइए। तो इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल पे क्या बनेगा? आधा ही तो बनेगा इसका, यहां 60 तो ये 30 बनेगा। क्लियर हो रहा है? आ रहा है समझ में बच्चों? अब मिलूंगा मैं कल। हाँ शीट कल मिल जाएगी, अब बहुत ज्यादा जिद कर रही तो आप लोग ले लीजिए, लेकिन एक ही है मेरे पास। चलिए कल नहीं मिलेगी शीट, कल मंगवाइएगा सर्वेश्वर पांडे सर, सबको बच्चों को देना है। और एक दिन नहीं कई दिन बांटूंगा शीट, याद रखिएगा, परेशान नहीं होगा कोई बच्चा। सही है? चलिए मिश्रा जी, मिश्रा जी कहाँ रहेगा मिश्रा जी? यही तो है मिश्रा जी, आप ही को तो कह रहा हूं। अभी मिल लीजिएगा 10 मिनट बाद। ठीक है बच्चियां जाइए, आप लोग जाइए। रीजनिंग की क्लास आज स्टार्ट हो रही है बच्चों। चलिए बच्चियां चलिए। क्या हो गया? डाउट है बोलिए। और